जय हिंद। आज की क्लास में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के प्रीवियस एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए उन्हें कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? अनुच्छेद 52 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, अर्थात कितनी बार अधिकतम चुना जा सकता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति पद का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति पद का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? कौन सी पद्धति अपनाते हैं? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति अपनाते हैं राष्ट्रपति के पद निर्वाचन हेतु। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? किसे निर्देशित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50 होने चाहिए प्रस्तावक और 50 होने चाहिए अनुमोदक। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, किसके द्वारा संचालित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया? उस अनुच्छेद का नाम पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 71। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 71। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो चुनाव के प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह। 2 सप्ताह का समय मिलता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? वह कौन सा आर्टिकल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? यह योग्यता दी है अनुच्छेद 58 में। और दोबारा चुनने का प्रावधान, राष्ट्रपति के दोबारा चुनने का प्रावधान किस में है? आर्टिकल है 57 में। आर्टिकल 54 में क्या है? इसमें है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसका हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कैसे सदस्य होने चाहिए? निर्वाचित, मनोनीत नहीं होने चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव हेतु। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। एवं निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते? कौन शामिल नहीं होते राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के मनोनीत सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है? तो पूछा कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली व पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं वे भाग ले सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो निर्वाचक मंडल है अनुच्छेद 54 में। किसमें? अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में
राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र कब नहीं होता? कब मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। विधान परिषद कुल 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता किस निधि से प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है भारत की संचित निधि से। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको? उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल का नाम पूछा तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व, मतलब पहले राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक? तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सी मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं, अर्थात मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं? तो मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य ये शामिल होंगे, राज्य मंत्री शामिल होंगे, उप मंत्री शामिल होंगे, स्थानीय सरकार जो होते हैं वे शामिल नहीं होते, स्थानीय सरकार के मंत्री शामिल नहीं होते। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन उनके महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं? वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी। राज्य की विधानसभाएं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे लेकिन उसके महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा यह स्टार्ट अर्थात प्रारंभ किया जा सकता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? कौन संभालेगा? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसको है? भारत के राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल है 143। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने खाली पद को भरने की समय सीमा क्या है? तो समय सीमा क्या है? 6 मंथ, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति पद को भरना होगा। भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो आर्टिकल 53 में कहा गया कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल 78 में है। कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है? जवाबदेह नहीं। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 361 अनुच्छेद 361। संसद के लिए
राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करती है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो टोटल 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक विधि विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो किसके हस्ताक्षर के बाद? तो राष्ट्रपति की सहमति अर्थात इनके हस्ताक्षर के बाद वह क्या बन जाएगा? एक अधिनियम अर्थात एक एक्ट बन जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? वह कौन सा आर्टिकल है? तो वह आर्टिकल है, अनुच्छेद है 111। हमारा आंसर है ऑप्शन डी। विधेयकों को आपत्तियों सहित भेजना अथवा उसे रोक कर रखना राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्तियां हैं? तो यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं। किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी विशेषाधिकार अर्थात जेबी वीटो कहा जाता है? तो किसने प्रयोग किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने प्रयोग किया था। संघ के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत किया जाएगा? किसे प्रस्तुत किया जाएगा? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो उस राष्ट्रपति का नाम पूछा है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है और विधेयक अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक वीटो कहते हैं। आत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? तो यह प्रयोग किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। यह भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने के संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त हैं? तो इसके अधिकार प्राप्त हैं भारत के राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानी जेल सिंह उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? कौन कौन सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य होने चाहिए एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। पार्लियामेंट में वार्षिक बजट वित्त प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी संस्तुति अर्थात स्वीकृति अनिवार्य होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 280 धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति को अनिवार्य माना जाता है? किसकी अनुमति होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक रहता है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई? राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति है अनुच्छेद 72 में। दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, दंड संघीय विषय से संबंधित हो, दंडादेश मृत्यु मामले में किसे क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है? यह किसको प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। युद्ध की घोषणा या शांति का निर्णय करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? यह सक्षम है भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा श्री नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? एस राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निलंबन वीटो प्रयोग की स्थिति में राष्ट्रपति, निलंबन वीटो की प्रयोग की स्थिति में राष्ट्रपति बिल को पुनर्विचार के लिए भेज देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य संबंधों को गोपनीय रखा जाता है? कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल है 74 का क्लास 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 74 का क्लास 2। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है? तो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 352। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है। और राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में। राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष करते हैं लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो अध्यादेश लागू करने का अधिकार है अनुच्छेद 123 में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? दोनों में से कौन होते हैं जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते? भारत के राष्ट्रपति। यह न ही लोकसभा के होंगे न ही राज्यसभा के होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है? तो उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63। किसमें? अनुच्छेद 63 में है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए भी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति तीनों के लिए 35 ईयर होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? तो 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और राष्ट्रपति में कितना था? तो राष्ट्रपति में था 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। डैश का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के
दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद के दोनों सदन हैं, के सदस्यों से मिलाकर बनता है। तो लोकसभा और राज्यसभा किसका निर्वाचन करती है? उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र कब होगा? कब होगा उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र? तो वह निर्वाचित होने का पात्र होगा जब राज्यसभा का सदस्य होने पर, राज्यसभा का सदस्य होने पर उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होगा। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो यह निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? कौन से सदस्य? मनोनीत, जो मनोनीत सदस्य होते हैं संसद के, वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा? भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का। और पहला पूछेगा तो पहला का आंसर देंगे राष्ट्रपति, और सेकंड पूछा तो यहाँ पर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए? आर्टिकल 69, अनुच्छेद 69। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे भारत के राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? 5 ईयर, 5 वर्ष के लिए होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। कहाँ पर प्रस्तावित किया जा सकता है? तो राज्यसभा में थे। इसका आंसर बनेगा केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? उसके पहले मतलब वो क्या थे? तो इसका पूछा तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ में राजदूत थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करते हैं? मतों के बराबर रहने की स्थिति में अपने मत का प्रयोग करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो उनका नाम है वीवी गिरी थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला था? कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार राष्ट्रपति थे। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इनके ऊपर अभियोग लगाया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो उनका नाम है M.H. अंसारी। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं? भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता, यह भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया दी गई है? तो उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया दी गई है आर्टिकल 67 अनुच्छेद 67 में। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से कर सकते हैं? तो किस देश के? संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं। भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया, वह भारत की नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये बिल्कुल होना चाहिए। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ये भी होना चाहिए।
उसमें लोकसभा के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, ये भी योग्यता होनी चाहिए। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी।